अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.5 हम इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस के केस नंबर 1 से बिलोंग करता है। क्या आता है केस नंबर 1? हमारे पास जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स हो गए वो क्या हो गए, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो गए और लीनियर हो गया, यानी कि लीनियर मतलब यानी कि सबकी पावर 1 होगी। तो देखिए यहाँ पे कोई भी रिपीटेड नहीं हो रहा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए, अब पहले हम लोग लेट करेंगे, इसको लिखेंगे लेट। और लेट में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन नहीं लिखते, इंटीग्रेशन का साइन और डीएक्स नहीं लिखते, ठीक है। लेट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 3, ठीक है। इसको हम बराबर लेंगे बेटा, इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस का 5 देन c प्लस क्या हो जाएगा x प्लस का 3, ठीक है बेटा। इसे तो हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एलसीएम लेंगे, लिखेंगे 2x प्लस का 7 अपॉन एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 3, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब मैं लूँगा ए में। अब देखिए ज़रा, पहले तो मैंने लिख दिया एलसीएम, सेम टू सेम लिख दिया। देखिए पहले तो एक्स माइनस का 1, तीनों मैंने सेम लिख दिए पहले तो, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस का 3। अब देखिएगा ज़रा, अब जब ए का डिनोमिनेटर आ गया ना, क्या है ए का डिनोमिनेटर x माइनस 1। अब ए के डिनोमिनेटर को हटा के ए में क्या आएगा, अब ए के डिनोमिनेटर को हटा के दोनों बी और सी के डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखे जाएंगे ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 3। देन अब बी में भी यही होगा, बी का डिनोमिनेटर हम हटा देंगे लेकिन ए और सी का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा b इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 3। देन अब क्या होगा प्लस का c। अब देखिए सी में, अब देखिए सी में क्या करेंगे हम लोग, सी में ये करेंगे कि सी का डिनोमिनेटर हम हटा देंगे लेकिन ए और बी का डिनोमिनेटर हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 5। अब देखिए बेटा, ये हमने लिख लिया। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और बीच में क्या लगा हुआ इक्वल टू, कैंसिल आउट, सिंपल कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 5, ठीक है। इसे बना देंगे बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 1 बाय 1 बेटा हम लोग डिनोमिनेटर को बराबर लेंगे 0 के, ठीक है सबके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। फिर क्या हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं बेटा किस पे, इक्वेशन नंबर 2 में। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस का 7 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस का 5 इंटू 1 प्लस का 3 प्लस का b इंटू 1 माइनस का 1 और इंटू 1 आ जाएगा x की जगह प्लस का 3 प्लस का c इंटू 1 माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का 5। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। इधर भी देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 1 2 हो गया और 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा 4, माइनस का 4 3 प्लस 1 4 हो जाएगा यहाँ पे।
देन अब इधर आ जाएंगे, लिखेंगे हम p प्लस बी इंटू ज़ीरो, ज़ीरो आएगा ना, ठीक है। 3 + 1 क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा बेटा प्लस सी इंटू 1 - 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा 1 - 5 मीन्स के माइनस का 4, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा 2 + 7 का मतलब क्या होगा, यानी कि 9 इज इक्वल टू, इफ 4 4 का क्या होता है बेटा 16, यानी कि माइनस का 16a हो जाएगा, और प्लस का b इंटू ज़ीरो, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस का c इंटू ज़ीरो। अब क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू माइनस का 16 है। अब देखिए 0 से जो मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा 9 अपॉन माइनस का 16, क्यों किया मैंने, ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा था a से, तो नीचे आके मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 9/16, मैंने 9 के डिनोमीटर में जाके इसको डिवाइड कर दिया 60 को, ठीक है, ताकि मुझे a की वैल्यू निकल के आ जाए। अब बेटा मैं इसको मिटा के लिखूंगा क्योंकि मुझे b की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दोबारा लिख दिया ताकि मैं आसानी से पुट कर सकूँ इसमें, ठीक है। आपको नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट लिखनी है कि लेट जो मैं लिखाऊंगा अब इसके बाद से ए की वैल्यू निकालने के बाद। अब देखिए बेटा क्या करूंगा मैं, बी के लिए सॉल्व करूंगा, लिखूंगा मैं लेट x माइनस का 5 इज इक्वल टू 5 है बेटा, ये x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 5, लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस का 7 इज इक्वल टू a इंटू 5 माइनस का 5 इंटू 5 प्लस का 3 प्लस का b इंटू 5 माइनस का 1 इंटू 5 प्लस का 3 प्लस का c इंटू 5 माइनस का 1 इंटू 5 माइनस का 1 माइनस का 5 सॉरी माइनस का 5 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट, ठीक है। अब 2 फायदा क्या होगा बेटा 10, 10 प्लस 7 a इंटू 0 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा प्लस b इंटू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। अच्छा जी अब क्या हो जाएगा प्लस का c इंटू 5 माइनस 1 4 और 0। अच्छा जी अब क्या हो जाएगा 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू a इंटू 0। अब क्या हो जाएगा प्लस का b इंटू 8 4 तो क्या होता है 32 होता है। अब क्या हो जाएगा प्लस का c इंटू 0। अब क्या हो जाएगा बेटा 17 इज इक्वल टू 32b, 32b क्या हो जाएगा बेटा 17 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू b, क्या हो जाएगा बेटा क्या हुआ 32 डिवाइड हो गया 17 के डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब बेटा ये दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दोबारा लिख दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे सी के लिए करूँगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको वही बी की वैल्यू निकालने के बाद क्या कहा था मैंने, ए की वैल्यू निकालने के बाद इसे कंटिन्यू करना है लेट करके, सही है। फिर बी की वैल्यू जो मैंने निकाली थी आपको वैसे कंटिन्यू करना है लेट, और लिख लेना है कि लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको ये दोबारा लिखनी है ये क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा ये लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। फिर क्या हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू माइनस का 3 प्लस का 7 बराबर हो जाएगा a इंटू माइनस का 3 माइनस का 5 इंटू माइनस का 3 प्लस का 3 प्लस का b आ जाएगा, इसकी जगह माइनस का 3 आ जाएगा माइनस का 1, एस की जगह माइनस का 3 आ जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस का c, एस की जगह माइनस का 3 आ जाएगा फिर माइनस का 1, फिर एस की जगह माइनस का 3 आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 3 क्या हो जाएगा 6 माइनस का 6 प्लस का 7 बराबर हो जाएगा a इंटू माइनस का क्या हो जाएगा ये माइनस का 8 इंटू माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस का b इंटू माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट 0 हो जाएगा ये, फिर क्या हो जाएगा प्लस का c इंटू माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा ये,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5 मीन्स के क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा ये। अच्छा जी, तो अब क्या हो जाएगा 7 माइनस का 6 कितना हो जाएगा बेटा ये 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस का b इंटू 0। अच्छा जीरो से जीरो के साथ माइनस लिखा हो या ना लिखो बात बराबर, वैसे जीरो ही हो जाएगा ये, ठीक है ना। प्लस का b इंटू 0 हो जाएगा ये भी, और प्लस का c इंटू माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 32c। तो 32 को नीचे डिवाइड कर देंगे 1 के डिनोमिनेटर से जाके, तो c की वैल्यू निकल के आएगा बेटा 1/32। अब बेटा मैं इसको मिटा के लिखूंगा, पूरा लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज ए बी एंड सी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम। अब लिखेंगे बेटा हम लोग पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस का 7 अपॉन x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 3 बराबर हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आई थी बेटा, ए की वैल्यू आई थी बेटा माइनस का 9/16 इंटू एक्स माइनस का 1, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, और बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 17/32, और साथ में क्या लिखा होगा कि एक्स माइनस 5 था, एक्स माइनस 5 भी आ जाएगा यहाँ पे। और सी की वैल्यू क्या आई थी बेटा हमारे पास, सी की वैल्यू आई थी 1/32, ठीक है। और इसके साथ क्या लिखा था एक्स प्लस का 3, एक्स प्लस का 3। देन बेटा ये हम लोगों ने कर लिया। देन अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, लिखेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एस के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं इंटीग्रेट अब, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 7 अपॉन एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 9/16 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स, फिर क्या आएगा प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 17/32 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/32 इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 7 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 9/16 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस का 1 डी एक्स, खाली फंक्शन आता है इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास, ठीक है बेटा। और क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 17/32 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस का 5 डी एक्स प्लस 1/32 बाहर लिख देंगे बेटा बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस का 3 इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 7 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 3 बराबर किसका हो जाएगा बेटा माइनस का 9/16। अब देखिए बेटा हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो रहा है जो कि जिसका फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका आगे इसके सामने उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यानी कि देखिए 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है लेकिन एस का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऐसे इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ln ऑफ फंक्शन, यानी कि ln ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ln इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस का 17/32 इंटू ln ऑफ एक्स माइनस का 5 प्लस 1/32 इंटू ln ऑफ एक्स प्लस का 3
और प्लस का सी। अब लिखेंगे बेटा हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 9/16 एज इट इज़ आ जाएगा और ln इंटू एक्स माइनस का 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से बेटा देखिए ऐसे एक चीज़ कॉमन आ रही है 1/32 कॉमन लिख लेंगे हम लोग 1/32 और अभी क्या बच गया 17 इंटू ln ऑफ एक्स माइनस का 5 प्लस ln ऑफ एक्स प्लस का 3 और क्या बच गया यहाँ पे प्लस का सी। ठीक है, तो बेटा ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।